स्वतंत्र रूप से जिस गांव में आप चाहें उस गांव में चलें। 416 गांव हैं हमारे ज़िला में, 325 पंचायतें हैं। जिस दिन दंगा हुआ था उसके दूसरे ही दिन हम सब लोग, दीपक भाई और दूसरे साथियों को लेकर के हम लोगों ने ये दौरा शुरू किया था कि कहीं किसी भाई को कोई दिक्कत हो तो वहाँ एक सामूहिक बैठक करें। लेकिन कोई एक गांव भी ऐसा नहीं मिला जहां के भाई, किसी हिंदू भाई ने कहा हो कि मुझे तकलीफ है, मुझे दुख है, या सामूहिक मुझे हमले की बात की गई है। नमस्कार साथियों, मैं सोनू कबीरपंथी जागौर जगाव से। आज हम मौजूद हैं हरियाणा के पलवल में, जहां पर भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा SC OBC महापंचायत और शूद्राज क्रांति की गई, जिसकी अध्यक्षता भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब ने की। और उसी प्रोग्राम में कुछ मेवात के साथी हमारे बीच में आए हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अशफाक आलम है। तो सर, जैसा अभी हाल ही में मेवात के अंदर दंगे हुए, उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या वो कोई राजनीतिक स्टंट था या कोई धार्मिक मुद्दा था? आखिर उसके पीछे वजह क्या है? देखिए, ये जो मुद्दा था बहुत दिनों से, 2020 से ही जो यहाँ के फितना पैदा करने वाले नफरती संगठन हैं, जो भारतीयों को भारतीयों से लड़ाने का काम कर रहे हैं और लड़ा करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, उनकी तरफ से प्रायोजित ये यात्रा भी थी। और यात्रियों पर हमला करने के लिए भी लोगों का इंतज़ाम उन्होंने ही किया था। और इस तरह जो है वो हुआ, और फिर उसको दर्शाया गया कि ये दंगा हो गया, ये हिंदू मुस्लिम दंगा है। ये हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ ही नहीं है। तो इसमें कहीं ना कहीं अब देखा जा रहा है कि प्रशासन की तरफ से बड़ी तेज़ी से अभियान चलाकर और बहुत सारे मुस्लिम युवाओं को घर घर से उठाया जा रहा है, उन पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। तो इसमें आप सरकार को किस नज़रिए से देख रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि सरकार ने होने दी। मैं ये कहता हूँ, आज जो कोशिशें सरकार ने की वो पैसे क्यों नहीं की पहले उससे। और जब दंगा हो गया है तो मैं आपको कह रहा हूँ बहुत जिम्मेदारी के साथ कि सरकार अभी मौजूदा 3 जजों की कमेटी से इसकी जांच करा ले। दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा कि ये दंगाई भी वही थे और दंगाइयों पर नकली हमला कराने वाले की व्यवस्था भी इन्होंने ही की थी। और अब जो गिरफ्तारियां हो रही हैं ये बहुत ही गलत तरीके से हो रही है। आप चाहें तो जैसे नूह से 6 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव मुरादबास है, वहां जाएं, एक ही गली से, क्या सारे मुजरिम एक ही गली से होते हैं? एक ही गली से लोगों को ले गए। एक बुढ़िया जो है 65 साल की, उसके 3 बच्चे थे, एक 18 में भी पैर रखा था, उसको भी, तीनों बच्चों को उसको उठा के ले गई। एक 60 साल का आदमी उसी जगह, जरीना है उसका पति है, उसको सिर्फ 6 बेटियां हैं, कोई घर में कमाने वाला नहीं है, उसको भी पुलिस उठा करके ले जाती है। मैं आपसे बता रहा हूं कि जब ये मुकदमे चलेंगे कोर्ट में तो आप देखेंगे एक जिम्मेदार नागरिक की हैसियत से कि ये सारे लोग सबूत न होने के कारण सारे लोग फ्री होंगे, सारे लोग बरी होंगे। और फिर सरकार पे उस वक्त हम आप जैसे लोग थू करेंगे। ये तो यात्रा ही नहीं थी, इसको धार्मिक यात्रा तो कह ही नहीं सकते हैं। ये तो गुंडों का एक समूह था जिसे सरकार 2024 के चुनाव को, राजस्थान में होने वाले चुनाव को देखते हुए कुछ लोगों ने, या जो लोग सरकार को सपोर्ट करते हैं नफरती लोग, उन लोगों ने व्यवस्था की थी। और वही लोग हथियार लेकर के गए थे। और आप सही करें कि सभी सोशल मीडिया पर दिख रहा है कि भाई हथियार कौन चला रहा है, किसके हाथ में बंदूक है, लेकिन उस तरफ से कोई गिरफ्तारी सरकार नहीं कर रही है। और इधर से गाँव में जाती है, एक तरफ से सब लोगों को उठा के ले जाती है, जेल में बंद कर देती है। जैसा इसमें बिट्टू बजरंगी का नाम आया, उसको बहुत जल्दी बेल मिल गई। दूसरा नाम एक मोनू मानेसर, बहुत चर्चित नाम था, जो राजस्थान के 2 मुस्लिम युवाओं की हत्या में उनका नाम सामने आया था। अभी तक पुलिस ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि गुड़गांव के ACP ने कहा हम उनकी जल्द गिरफ्तारी करेंगे, लेकिन उसको लेके सरकार सीरियस क्यों नहीं है? मैं बहुत साफ आपसे कह रहा हूं कि मोनू मानेसर जो हैं, उनकी जो जाति है वह यादव है। और जो गुड़गांव लोकसभा है उसके अंदर बड़ी संख्या में यादव, या कहीं कि पूरे दक्षिण हरियाणा में जो है ना, यादव समाज के लोग, जाति के लोग बहुत ज़्यादा हैं। सरकार इस दबाव में है और सरकार उसको बढ़ावा दे रही है। जो सरकार उसे बढ़ावा दे रही है वो गिरफ्तार कैसे कर सकती है? इसलिए जानबूझ करके उसको छूट भी दी गई थी, क्योंकि नासिर और जुनैद की हत्या से पहले भी वहाँ वो शेखपुर में एक आदमी को उठा के ले गया था, रावली में एक आदमी को उठा करके ले गया था। उससे पहले वारिस की हत्या खोरी में हो चुकी थी, लेकिन खोरी में तो हरियाणा में मुकदमा दर्ज है, हाई कोर्ट लोग गए हुए हैं कि भाई इसको शामिल करो, इसने फोटो वायरल किया है, लेकिन उसके बाद भी पुलिस नहीं उसको गिरफ्तार करती और नहीं करेगी, जब तक कभी भी नहीं करेगी। इसलिए कि बहुत से लोग
उसमें एक जीतने वाला कैंडिडेट देख रहे हैं। जो अब सत्ता में जो लोग हैं वो लोग मोनू मानेसर में, यादव बेल्ट में, अहीर बेल्ट में, अहीरवाल में एक जीतने वाला कैंडिडेट के रूप में उनको देखा जा रहा है। इसलिए उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी, सरकार उसको बचाती रहेगी और उससे इस तरह के फितने कराती रहेगी जिससे हिंदू मुस्लिम का मैसेज आ रही थी मेवात से कि बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो हिंदू या जैसे आप ये कहें कि मुसलमानों के अलावा अन्य जो भी जाति धर्म के लोग हैं उन सब से गाँव के लोगों ने खाली कराया है और उनका सोशल बहिष्कार किया है, गांव से निकलने नहीं दिया जा रहा है। इसमें कितनी सच्चाई है? ऐसा है, मैं इसके लिए आपको निमंत्रण देता हूं कि आप आएँ अपनी व्यवस्था से और स्वतंत्र रूप से जिस गांव में आप चाहें उस गांव में चलें। 416 गांव हैं हमारे ज़िला में, 325 पंचायतें हैं। जिस दिन दंगा हुआ था उसके दूसरे ही दिन हम सब लोग, दीपक भाई और दूसरे साथियों को लेकर के हम लोगों ने ये दौरा शुरू किया था कि कहीं किसी भाई को कोई दिक्कत हो तो वहाँ एक सामूहिक बैठक करें। लेकिन कोई एक गांव भी ऐसा नहीं मिला जहां के भाई, किसी हिंदू भाई ने कहा हो कि मुझे तकलीफ है, मुझे दुख है, या सामूहिक मुझे हमले की बात की गई है या हमें धमकी दी गई है। उस गांव में जहां सबसे ज़्यादा गिरफ्तारी हुई है क्या कहते हैं, मुरादाबाद में, वहां जाके हमने दलित समाज के लोगों से और सभी जो लोग वहाँ हैं वहाँ हमने बातचीत किया है। एक भी आदमी, अकेले में भी हमने जाके कान में बातचीत की कि कोई कुछ कहे, लेकिन किसी गाँव में ऐसा नहीं हुआ। इसको सिर्फ प्रचारित किया जा रहा है। एक लास्ट क्वेश्चन और है मेरा आपसे कि जो आज इस कार्यक्रम में आप शामिल हुए हैं, जो बहुजन व्यवस्था है, जो 85% की बात हो रही है, क्या आप इसके समर्थक हैं? क्या इसका आप प्रचार करते रहेंगे? देखिए, आज जो हम लोग जिस कार्यक्रम में आए थे और जिस तरह से जो लोग आए थे और हरियाणा या दूसरी जगहों पर जो ये कोशिशें हो रही है, देखिए मैं इस भारत का भविष्य, इस 85% जो लोग हैं ना, उनके संरक्षण में महफूज देख रहा हूँ। ये भारत जो मुल्क है, इसको जो 3%, 3.5% लोग हैं, उन्होंने हिंदू मुस्लिम और दूसरी तरह की चीज़ें पैदा करके, वर्ण व्यवस्था पैदा करके, छुआछूत पैदा करके हमारे देश को बदनामी नहीं किया बल्कि बर्बाद भी किया है। इस देश को बचाने की एक ही व्यवस्था है, वो यहाँ के 85% लोग जागरूक हों, संगठित हों, जमा हो और अपने मुल्क को ऐसे छुपे हुए देश के गद्दारों से छुड़ाने का प्रयास करें। इसलिए मेरा पूर्ण समर्थन है और देश में हरियाणा ही जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ जाकर के इस अभियान के साथ मैं जुड़ा रहूँगा। ये हमारे बीच में डॉक्टर साहब थे, उन्होंने स्पष्ट तौर पे सरकार के ऊपर भी आरोप लगाया है और कुछ जो धार्मिक यात्रा के पीछे कुछ जो असामाजिक तत्व थे उनके लिए इन्होंने स्पष्ट कहा है। और जो आमतौर पर हिंदू संगठनों के द्वारा कहा जाता है कि मेवात के अंदर कुछ गांव ऐसे हैं जहां से हिंदुओं को भागने पर मजबूर कर दिया गया है, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि एक भी गांव ऐसा नहीं है जहां पे हिंदुओं को प्रताड़ित किया गया हो। मेवात के अंदर हिंदू मुस्लिम का बहुत अच्छा भाईचारा है। तो साथियों, आप सभी से ये निवेदन करेंगे, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करें। और अंत में आप किसी भी धार्मिक यात्रा हो चाहे कोई भी प्रोग्राम हो, उसमें शामिल होने से पहले उस कार्यक्रम की पूरी जानकारी लेकर और शांतिपूर्ण तरीके से उस कार्यक्रम को करें। इस देश का माहौल खराब ना करें और ना होने दें। यह देश सभी का है, इस देश को सुरक्षित रखने की जिम्मेवारी हम सभी की है। तब तक आप जुड़े रहिए जागो और जगाओ से। मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।